रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल्ला अल्लाह की क्या गुंजाइश। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहीम कद सदक़्ता रुया, इब्राहीम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहीम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी क़यामत तक हजरत इब्राहीम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहीम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में क़याम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारका है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जहाज घर रखना सारा ही जायज है, रख लें। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उस पर क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दें, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज जे, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहीम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें जारी रहती थी। और जितने गरीब लोग थे फलस्तीन के, उनको पता था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है। फलस्तीन में जब आपका क़याम था, एक दफा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज नहीं। हजरत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक्त मौजूद थी। वो कहने लगी इब्राहीम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें? जनाब सारा कहने लगी किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी करनी। और हालात ये है कि कहत पड़ा हुआ है फलस्तीन में, मिस्र में, दूर दराज इलाकों में। तो हजरत इब्राहीम कहने लगे ये अल्लाह के मेहमान है और हमें रब करीम का बंदा समझ के आ गए, अल्लाह ही बंदोबस्त करेगा। फरमाने लगे मेरा मिस्र में एक दोस्त है, वो कहत के दिनों में गल्ला जमा कर लेता है, मैं उसकी तरफ पैगाम भेजता हूं, मुझे उम्मीद है वहां से गल्ला मिलेगा। 2, 3, 5 ऊंट वाले गुलाम बुलाए और उनको कहा कि जाओ गल्ला ले आओ मिस्र के दोस्त से। वो लोग कहते हम गल्ला लेने गए, वहां जब पहुंचे तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया, तो आपका वो दोस्त कहने लगा गल्ला तो बेशुमार था, मुझे खबर नहीं थी कि हजरत इब्राहीम का पैगाम आएगा, तो मैं तो सारा तकसीम कर चुका हूं, लोग ले गए, अब तो कोई शय नहीं। अब वो खाली आ गए, 5 के 5 ऊंट। जब खाली आए तो हजरत इब्राहीम की हवेली की दीवारें छोटी छोटी थी। उन गुलामों में से, खादिमों में से, आपके उन चाहने वालों में से एक कहने लगा यार वो गरीब तो इंतजार कर रहे होंगे कि गल्ला लेने गए हैं, हमें रोटी मिलेगी। छोटी छोटी दीवारें हैं, वो जब देखेंगे ना खाली आ गए तो उन्हें तकलीफ होगी। इस तरह करो बोरियों में रेत भर लेते हैं, रेत भर के ले जाते हैं, बाद में अंदर रख के उन्हें समझा बहला लेंगे या हजरत इब्राहीम को बताएंगे, वो खुद ही उन लोगों की दिलजोई फरमाएंगे। अब गल्ला की जगह रेत भर के ऊंटों पे रख के लाई गई, ला के बोरियां जब रख दी गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। बीबी सारा उठी, कहती हैं जब मैंने देखा ना कि बोरियां पहुंच गई।